दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक स्वामी भक्त कौवे की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। पुराने समय में नंदनवन में एक राजा कौवा बहुत घने पेड़ पर रहता था। वो अपनी कौवी रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन दोनों सैर की ओर निकले। तो सैर करते करते वो एक महल के ऊपर से उड़ने लगे। वहां पर दोनों ने देखा कि राजा के लिए जो भोजन जा रहा है उसमें स्वादिष्ट मछली, चावल और रोटियां और बहुत तरह तरह के व्यंजन हैं। तो अब मछली को देखकर जो कौवी रानी थी उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने राजा से कहा कि मुझे ये मछली खानी है। तो कौवे ने सोचा चलो हम थाली से मछली उठा लेते हैं। लेकिन जैसे उसने कोशिश करने की सोची, बहुत सारे पहरेदार वहां पर आ गए अपने अपने कार्य के लिए। तो कौवा ये कर नहीं पाया और लौट आया अपने पेड़ की तरफ। वहां आकर अब कौवे के मुंह में तो पानी आ चुका था मछली देखकर। वो एकदम रूठ गई कि मुझे वही मछली, वैसी ही मछली खानी है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कौवा राजा बड़ा परेशान। ये कौवी रानी ने कौन सी प्रतिज्ञा ले ली है, ये तो पॉसिबल नहीं है। कौवे ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी हट पर अड़ी हुई थी। वो तो जिद कर बैठी थी कि मुझे खानी है तो वही मछली खानी है। अब राजा बड़े परेशान। उन्होंने क्या किया, अपने सेनापति को बुलाया और उनको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे जो आपकी रानी है वो हट कर बैठी है कि मुझे खानी है तो वही मछली खानी है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सेनापति भी सोच में पड़ गया। अब चूंकि रानी है और उसका हट, तो जाहिर सी बात है पूरा करना तो सेनापति का धर्म बनता है। सेनापति ने ऐसा सोचा और उसने कहा आप घबराइए नहीं महाराज, मैं ऐसा करता हूँ 8 कौवों की टीम लेकर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रानी की वो मनपसंद मछली मैं लाकर उन्हें दे सकूं। राजा ने आज्ञा दे दी। कहा ठीक है। अब सेनापति अपने 8 कौवों की टीम के साथ महल की ओर उड़ चला और वहां पर जाकर उन्होंने आपस में प्लानिंग की कि जब रसोइया खाना लेकर गुजर रहा होगा तो मैं उस रसोइये को इस तरह से डिस्टर्ब कर दूंगा कि उसके हाथ से वो थाल छूट जाएगा, और जैसे ही थाल जमीन पर जाकर गिरेगा तुम 4 कौवे जो है वो मछली उठा लेना फटाफट, और 4 कौवे रोटी और चावल अपने मुंह में भर के तुम लोग उड़ जाना। अब प्लानिंग तो हो गई, अब उसको कंप्लीट करने का समय आ गया। रसोइया जब राजा की थाल लेकर उधर से जा रहा था, उसमें बढ़िया बढ़िया व्यंजन और मछली, चावल, रोटी, मिठाई सब रखी हुई है। तो जो सेनापति कौवा था वो बोला एक्शन, और उसने रसोइये के सर पे अपनी चोंच मारी। रसोइया हड़बड़ा गया और उसके हाथ से थाल छूट गया। तो जैसे उसका थाल छूटा वैसे ही 4 कौवों ने मछली अपने मुंह में भरी और 4 कौवों ने रोटी और चावल अपने मुंह में भरा और उड़ गए रानी के पास, रानी को खिलाने के लिए। लेकिन हुआ ये, बाकी जो आस-पास राजा के सैनिक थे उन्होंने उस सेनापति कौवे को पकड़ लिया और ले चले राजा के दरबार में। तो सेनापति कौवे ने सोचा चलो मैं पकड़ गया, कोई बात नहीं, मेरी जान जाएगी सो जाएगी, कम से कम हमारी रानी की इच्छा तो पूरी हो गई। वो ये सोच के बहुत खुश था। तो वहां पर जैसे ही उसको सेनापति कौवे को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, वैसे ही राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे भोजन के थाल को क्यों गिराया। तो सेनापति कौवे ने सारी सच्चाई सही सही बयान कर दी कि देखिए राजा साहब, ये स्थिति थी, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। राजा ने जब ये बात सुनी
तो राजा नाराज होने की बजाय उस सेनापति कौवे से प्रसन्न हो गए कि तुम अपने स्वामी की हर इच्छा का इस तरह से आदर करते हो, इतना मान सम्मान करते हो, यहाँ तक कि इसके लिए तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और यही नहीं, मैं तुम्हारे राजा और रानी के लिए रोज मछलियाँ और चावल वगैरह मैं बनवाऊंगा, और साथ ही तुम सभी कौवों के लिए मैं रोज की रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। तो इस तरह से उस कौवे की ईमानदारी ने, स्वामी भक्त ने सारे कौवों की प्रजाति के लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया। तो ऐसी होती है स्वामी भक्त की का फल जो मिलता है। एक सही व्यक्ति अगर टीम में होता है तो वो पूरी टीम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए जब भी अपनी टीम बनाए, सोच समझ कर उसमें शामिल करें अन्य व्यक्ति को। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी खोज कर लाऊं, आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार।